हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने अवकल समीकरण के प्रकार, कोटि और घात का अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए समझिए, माना f एक फंक्शन है, इस प्रकार से है x, y और a बराबर 0। एक किसी भी वक्र कुल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो एक अचर पर क्या है, निर्भर करता है। और यहाँ पर एक अचर स्वेच्छ राशि है, वो कौन सी है, a दी हुई है हमें। तो यहाँ पर हमें इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, नंबर 1 मान लेते हैं। और समीकरण फर्स्ट का अवकलन करते हैं तो हमारे पास कैपिटल F फंक्शन मान लेते हैं। अवकलन करने के बाद में जो मान आता है तो x, y और dy बटा dx, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, y डैश और a और बराबर है 0। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या देते हैं, नंबर 2 देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से a का विलोप करने पर x, y, dy बटा dx में एक जो समीकरण प्राप्त होंगी तो वही हमारी क्या होंगी, अभीष्ट अवकल समीकरणें होंगी। तो इस प्रकार से हमें तो जो अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त होती है इसे में क्या मान लिया, फाई x, y, dy बटा dx बराबर 0। तो यहाँ पर जो प्रथम कोटि की अवकल समीकरणें होंगी। तो नोट के अंदर हमें एक बात यह भी ध्यान रखनी है, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के हल में एक स्वेच्छ अचर हो सकता है। अगर प्रथम कोटि की है तो कितना स्वेच्छ अचर होगा, 1 होगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारे पास f एक फंक्शन है x, y, a और b बराबर है 0। यहाँ पर क्या है, a और b दो क्या है, स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगी, x, y, dy बटा dx, dy स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में दो स्वेच्छ अचर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें n कोटि के अवकल समीकरण में कितने स्वेच्छ अचर होंगे, n होंगे। और इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस सरल रेखाओं के कुल के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि क्या है, मूल बिंदु से क्या है, गुजरती है। तो इस एग्जाम्पल को हल करने के लिए हम क्या जानते हैं, एक मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर क्या होता है, mx होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राचल है। तो यहाँ पर एक स्वेच्छ अचर है वो क्या है, m है। तो इस प्रकार से इसका एक बार क्या होगा, अवकलन होगा। और समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर और y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx, यहाँ पर m एक अचर है तो यहाँ पर m का m और x का x के सापेक्ष अवकलन एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy बटा dx बराबर क्या आ गया, m। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या देते हैं, 2। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से m का हम क्या कर देंगे, विलोपन कर देंगे। और विलोपन करने के लिए यहाँ पर dy बटा dx का dy बटा dx, यहाँ पर m की वैल्यू है वो क्या लेकर के आएगी, y बटा x आएगी। तो यहाँ पर y बटा x रख दिया। तो इस प्रकार हम वज्र गुणा कर लेंगे तो x dy बटा dx और बराबर हमें क्या मिल जाएगा, y, जो कि क्या है, अभीष्ट अवकल समीकरण है, जो कि क्या है, अभीष्ट अवकल समीकरण। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज फर्स्ट और a इसका क्वेश्चन नंबर 7 अध्ययन करते हैं। देखिए, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमें एक y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि स्वेच्छ अचर कितने हैं। यहाँ पर स्वेच्छ अचर a और b 2 है। तो इसका मतलब इसका 2 बार अवकलज होगा, क्या होगा, 2 बार अवकलन करना होगा हमें। और 2 बार अवकलन करने के लिए हम इसे हल करने के लिए फर्स्ट है और सेकंड है मान लेते हैं। तो x के सापेक्ष से अवकलन करने पर, और अवकलन आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड से dy बटा dx, यहाँ पर प्रथम को छोड़ दिया, द्वितीय का अवकलन a का a, कोस का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन x प्लस b का ज्यों का ज्यों, क्योंकि अचर है, और साइन का क्या हो गया, कोस। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, सेकंड को छोड़ दिया और e की पावर x का क्या होता है अवकलन, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर dy बटा dx, ये मान देखिए e की पावर x और a cos x प्लस b sin x क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट से y मान है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, y प्लस का चिन्ह। यहाँ पर ये देखिए मान है ज्यों का त्यों। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2। पुनः क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और बराबर dy बटा dx और प्लस e की पावर x
माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स और ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कोस एक्स से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम पीछे समीकरण की सहायता से मान रखने के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटा डी एक्स और प्लस, और यहाँ पर मान रख देंगे उस समीकरण की सहायता से माइनस वाई प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स और माइनस क्या आ जाएगा वाई। तो इसे हल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बटा डी एक्स और माइनस 2 वाई बराबर है 0, जो कि क्या है, अभिष्ट समीकरण है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एक सेम टू सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, y बराबर e की पावर x और a साइन x और प्लस b कोस x, यहाँ पर सिर्फ पिछले सवाल की तुलना करें तो यहाँ क्या चेंज है, सिर्फ साइन x की जगह पिछले के अंदर कोस था और यहाँ पर कोस है, वहां पर क्या था, साइन था। तो कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमें एक ट्रिक याद रख सकते हैं और ट्रिक की सहायता से आंसर करेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर यहां पर देखिए कोस था, क्या था, कोस, और कोस का अगर हम अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, क्या आता है, माइनस है साइन एक्स। तो इसके आंसर के अंदर यहां पर क्या मिलेगा, हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा और यहां पर देखिए साइन एक्स है और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस, और कोस के अंदर आगे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यहां पर हमेशा क्या मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। हमारे कंपटीशन के अंदर क्या गलती होती है, इस बात का तो हमें पता होता है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर और 2 गुणा डी वाई बटा डी एक्स और 2 वाई तो आएगा, लेकिन यहां पर हमें देखना होगा कि प्लस का चिन्ह मिलेगा या माइनस का। तो इस बात का पता करने के लिए यहां पर देखना, साइन है तो यहां पर प्लस मिलेगा और यहां पर अगर कोस है तो यहां पर क्या मिलेगा, हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल सेकंड लेते हैं, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण बनाइए। तो यहां पर हमें y बराबर a e की पावर 2x और प्लस b e की पावर माइनस 2x दिया हुआ है। तो यहां पर 2 स्विच अचर है तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का dy बटा dx और यहाँ पर देखिए a ज्यों का त्यों और e की पावर 2x का क्या आ जाएगा, e की पावर 2x और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 इंटू ए इंटू ई की पावर 2x और इसका अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2b ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा। e की पावर x का अवकलन सदैव e की पावर x ही होता है। तो पुनः हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए a का a ज्यों का त्यों, e की पावर 2x का e की पावर 2x और फिर वापस 2x का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर 4 इंटू ए इंटू ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से माइनस ये था पहले और एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस और माइनस है प्लस और 4b इंटू ई की पावर 2x। इस प्रकार से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद में a ई की पावर 2x और प्लस b ई की पावर माइनस 2x जो कि पहले वाला मान क्या है हमारे पास है, समीकरण फर्स्ट से y बन जाता है। तो समीकरण 1 और 3 से डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या देते हैं 4। इस प्रकार 2 स्वेच्छ अचर a और b का विलोपन करने पर वक्र कुल का वांछित समीकरण क्या प्राप्त हो जाता है 4 प्राप्त। एक एग्जांपल और समझते हैं, त्रिज्या a वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि a त्रिज्या के वृत्त का समीकरण क्या होता है। कक्षा 11-12 के अंदर हमने पढ़ा है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर क्या होगा a स्क्वायर। अगर त्रिज्या a है तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, अगर त्रिज्या r हो तो आर स्क्वायर लिख देंगे, जहां पर h और क्या क्या है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है जो कि क्या है स्वेच्छ अचर है। तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन और अवकलन करने के बाद में हमें मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए x माइनस h के होल स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2 गुणा x माइनस h की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2 गुणा y माइनस के की पावर 2 माइनस 1 और y का दोबारा करेंगे तो dy बटा dx और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार इसे हल करने
के बाद में 2 कॉमन ले लेंगे और 2 को शून्य के नीचे भेज देंगे तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो x माइनस h और प्लस y माइनस के dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे इक्वेशन नंबर हम क्या दे देंगे, 2। और समीकरण 2 का अब पुनः अवकलन करने पर और पुनः अवकलन करेंगे तो x माइनस h इसका अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा और h क्या है, 1 है, अचर। प्लस का चिन्ह यहाँ पर हमें अवकलन करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड का सहयोग कर लेना होगा। तो यहाँ पर y माइनस के ज्यों का त्यों dy/dx का अवकलन कर देंगे तो d²y/dx² आ जाएगा। प्लस का चिन्ह dy/dx ज्यों का त्यों रख देंगे, लेकिन y का दोबारा करेंगे तो dy/dx, तो हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसे इक्वेशन क्या दे देंगे, 3। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से h k का क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। अगर हमें h और k का विलोप कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एक विशेष समीकरण मिल जाएगी। h और k का विलोप करने के लिए समीकरण सेकंड से देखेंगे तो x माइनस h और y माइनस k दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों आ रहा है तो अगर हमें x माइनस h और y माइनस k का मान मिल जाए तो समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें y माइनस k समीकरण 3 के अंदर अकेला दिख रहा है तो यहाँ से हम y माइनस k का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y माइनस k इंटू d²y/dx² का मान क्या मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 और dy/dx का होल स्क्वायर इधर ले जाएंगे दाईं तरफ तो नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y माइनस के और बराबर ये मान माइनस है वो कॉमन ले लिया और d²y/dx² यहाँ पर गुणा में था तो यहाँ पर भाग के अंदर हो जाएगा। तो y माइनस के का मान समीकरण 4 से मिल जाएगा हमें। इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है ये समीकरण 2 के अंदर रख देंगे और 2 के अंदर रखने के बाद में x माइनस h का मान हमें 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dy/dx और मैन बटा d²y/dx² प्राप्त हो जाता है। अब x माइनस h और y माइनस k इन दोनों मानों को हम समीकरण फर्स्ट के अंदर रख देंगे। तो इस प्रकार 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3 और बराबर a² d²y/dx² और होल स्क्वायर जो कि हमें क्या मिल जाती है, अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।